नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। जिन लोगों को ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं, जिन लोगों ने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया होता है, जिन लोगों को सत्य वस्तु की उपलब्धि हो चुकी होती है, ऐसे लोग आत्म प्रचार करने की ओर नहीं जाते हैं। आत्म प्रचार करने केवल वही लोग जाते हैं जिनके अंदर में अधूरापन है और जिनके अधूरेपन को बाहर की कोई वस्तु आकर के पूर्ण कर सकती है। बाहर की धन की राशि पूर्ण कर सकती है, बाहर की कीर्ति की राशि, नाम की राशि पूर्ण कर सकती है, शिष्यों की फौज, नाम, यश, पूजा, चढ़ावा। तो ऐसे लोगों को आत्मा प्रचार की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि अभी तक उनके अंदर का अधूरापन भरा नहीं है। और मज़े की बात यह है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, सभी किसी न किसी तरह से तो अधूरे ही हैं। अगर वो अधूरे नहीं होते तो वो बाहर कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करते। और दूसरी मज़े की बात यह है कि इस अधूरेपन को संसार की, बाहर की कोई भी वस्तु भर भी नहीं सकती है। इसका पुनर्भरण, इसकी रिफिलमेंट, इसकी रिफिलिंग बाहर की कोई भी चीज़ नहीं कर सकती है। इसके लिए उनको या तो आत्मा का दर्शन करना पड़ेगा या ब्रह्म का साक्षात्कार करना पड़ेगा। कई बार आप लोगों को देखते हैं, ऐसे पुरुषों को जो अपने आप को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने की कोशिश में दिन रात चेष्टायुक्त बने रहते हैं, या ऐसी स्त्रियों को जो अपने सौंदर्य को बढ़ाने की कोशिश करती रहती हैं। मतलब अधूरापन अंदर में है, इसकी रिफ्लेक्शन बाहर में है, तो आपको ये स्त्री पुरुष चेष्टा करते हुए दिख जाएंगे। और जिसको ब्रह्म की उपलब्धि हो गई है, जिसको ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है, जिसको सत्य वस्तु की उपलब्धि हो गई है, जिसने सत्य को जान लिया है, देख लिया है, प्राप्त कर लिया है, ऐसा व्यक्ति अब किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश में लगा हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। हो सकता है उसके कुछ एक दो कर्म बाकी रह गए हों, हो सकता है वो कहीं पर आपको वैद्यगिरी करता हुआ या टीचर बनता हुआ, कहीं कहीं पे उपदेश देता हुआ, कहीं पे भगवान की पूजा करता हुआ भी दिख जाएगा। अंदर से वो ना सारे कर्मों की ड्योढ़ी को पार कर चुका हुआ है। और उसके जीवन का सबसे बड़ा आनंद यही है कि अब उसको कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। दूसरे शब्दों में, कुछ करना भी नहीं है। करने का भाव, करने की कंपल्सन उसी को आती है जिस व्यक्ति के जीवन में किसी चीज़ की कमी है या कोई आकांक्षा भी बाकी रह गई है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर में कोई आकांक्षा नहीं रह गई है, तो वो किस चीज़ को, किस इच्छा को पूरी करने के लिए संघर्ष करे, प्रयास करे, कर्म करे, मेहनत करे। वहीं दूसरी ओर हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत सारा पैसा कमाने के लिए पापड़ बेलते हैं, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं इनको। और किस लिए? बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। और अगर कोई थोड़ा सा भी, बहुत ज़्यादा की बात नहीं करता हूँ, थोड़े भी पैसे कमाने की कोशिश करेगा, उसको भी बहुत सारे पापड़ बेलने ही पड़ते हैं। ये रास्ता ही ऐसा है, ये दुनिया ही ऐसी है कि यहाँ पर अगर आप आ चुके हैं तो फंस चुके हैं। तो जो समझदार लोग हैं वो इसका स्वरूप से त्याग कर देते हैं, और जो प्रज्ञावान लोग हैं, मैं प्रज्ञावान को समझदार से ऊपर रखता हूँ, वो आसक्ति का त्याग कर देते हैं, इच्छा का त्याग कर देते हैं। जो कम बुद्धिमान लोग हैं बट समझदार हैं, बट बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रज्ञावान नहीं है, बस समझदारी आ गई है, ये पता चल गया है कि इस संसार में लगे रहना, पड़े रहना, फंसे रहना ही तो असली दुख का कारण है। तो वो सबसे पहले क्या सोचते हैं, जिस बुद्धि का पहले इस्तेमाल करते थे उसी बुद्धि का भी अभी यहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। संसार को छोड़ देते हैं स्वरूप से, लेकिन फिर जाएंगे कहाँ?
संसार तो उनके अपने अंदर में है, संसार बाहर में तो है नहीं। मैं आपको देख रहा हूँ, क्या मैं बाहर में दिख रहा हूँ? नहीं। बाहर से जो दृश्य है उसको मेरी आँखें मेरे अंदर, मेरे मस्तिष्क तक पहुँचा रही हैं, और मेरे मस्तिष्क में जो केंद्र है दृश्य का, विजन का, विजुअल्स का, वो उसको ट्रांसलेट कर रहा है। वो विजुअल सिग्नल्स को जो आइज उसको सेंड करती हूँ, उसको फिर पिक्चर बना देता है। इसी तरह से बाहर से जो शब्द आते हैं, क्या हम उनको बाहर में सुन रहे हैं? नहीं। कान उनको हमारे अपने अंदर ले जाते हैं, ब्रेन के अंदर में। सब कुछ इस खोपड़ी के अंदर में हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि अगर आपका मन उस समय वहाँ पर नहीं है तो आपके सामने कुछ हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे। आपके सामने कोई कुछ बोल जाएगा, आप नहीं सुन पाएंगे। इसी तरह से पूरा जीवन हमारा एब्सेंस में बीत जाता है। लोग कहते हैं कि नींद में गुजर जाता है, मैं कहता हूँ कि एब्सेंस में गुजर जाता है। एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, एब्सेंस ऑफ अटेंशन, एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस। मज़ेदार बात यह है कि प्रेजेंस शब्द का उल्टा एंटोनिम है एब्सेंस, लेकिन फिर यहाँ पर तो संजोग ही ऐसा बन रहा है, ऐसी कोइंसिडेंस बन रही है, और ये कोई शिगुफा नहीं है। हम सब यहाँ पर होते हुए भी यहाँ पर नहीं हैं, तो फिर हम यहाँ पर आए ही क्यों? तो जो तत्वदर्शी हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर कभी आए ही नहीं थे, बस इस बात का आपको स्मरण करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले कहीं और थे, आपकी आत्मा कहीं और थी पहले, फिर आप आ गए। अब आपको मुक्त होने की कोशिश करनी होगी। कोशिश कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो जो अष्टावक्र हैं उनका कहना है कि तुम्हारा कभी जन्म ही नहीं हुआ, तुम्हारी आत्मा यहाँ पर कभी आई ही नहीं। और बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जो कहते हैं कि अगर यहाँ पर आ गई तो यहाँ से निकलना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं निकलने का उपाय नहीं है, तो यहीं पर रह करके अच्छे से जियो। तो आप किस विचार का समर्थन करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको यहाँ पर रहना है, यहीं पर रह करके अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी है, या यहाँ से वापस लौट करके वहाँ जाना है? लेकिन कहाँ? यहाँ से लौट करके कहाँ जाना है? याद है आपको कि आप कहाँ से आए थे? याद नहीं होगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है। हम कहाँ से आए हैं ये भी तो नहीं जानते हैं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम आत्मा हैं, या हमारा घर तो वहाँ पर है, आत्माओं के लोक में है। कुछ चीज़ें कहीं पे पढ़ ली हैं, कुछ चीज़ें कहीं पे सुन ली हैं, और उनमें से कुछ चीज़ों को मान लिया है। किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं किया है, किसी भी चीज़ की अनुभूति नहीं हुई है, डायरेक्ट परसेप्शन नहीं हुए हैं। और इस परसेप्शन का उपाय क्या है? ध्यान है। क्या ध्यान करना इतना आसान है? अगर मैं अभी अपनी आंखें बंद करता हूँ, तो मेरे मन में बहुत सारे विचार चलने लगते हैं। मैं किसी भी चीज़ पर माइंड को फोकस नहीं कर पाता हूँ। और मान लीजिए कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए किसी समय मेरे विचार शांत हो भी गए, या मैंने किसी तरह से उनको ज़बरदस्ती शांत कर भी लिया, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन मान लीजिए कि मैंने ऐसा कर लिया, तो मैं क्या करूँगा? आंखें बंद करके मैंने विचारों को शांत कर लिया, इसके बाद मैं क्या करूँगा? कोई पाथवे है, कोई रोड मैप है, कोई ब्लूप्रिंट है? कुछ भी नहीं है। यानी कि हमको ध्यान भी करना नहीं आता है। हम ध्यान भी करेंगे तो किस चीज़ का ध्यान करेंगे, किस पर ध्यान लगाएंगे, और उस ध्यान का तरीका या विधि क्या होगी, मेथड क्या होगी? कुछ भी नहीं पता है। हम अंधेरे में हैं, अंधेरे में हमारा जन्म हुआ, अंधेरे में ही मृत्यु होगी, और अंधेरे में तो जीवन चल ही रहा है। हम 2 मिनट आंखें बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब अंदर में चलने वाले विचार हमें परेशान कर देंगे। हम 5 मिनट स्थिर नहीं बैठ सकते हैं।
तो फिर यह बात कि आत्मा को हम जान जाएंगे, हम तो अपने विचारों को भी चलते हुए नहीं रोक सके, हम अपने मन को नहीं पकड़ पाए, मन को समझ भी नहीं पाए, अपनी इच्छाओं को नहीं समझ पाए, अपने डिजायर्स को नहीं समझ पाए, एपेटाइट को नहीं समझ पाए, फिजिकल डिजायर को नहीं समझ पाए, सेंसुअल डिजायर को नहीं समझ पाए, वेल्थ के डिजायर को नहीं समझ पाए, नाम कमाने के डिजायर को नहीं, बस इन डिजायर्स के पीछे हम हैं। और इस चीज़ को भी हम नहीं समझ पाए कि जो मृत्यु दिन प्रतिदिन समीप आ रही है, इसके बाद हमारी मुट्ठियों में बचेगा क्या? और जब कुछ नहीं ही बचना था तो फिर हमारा जन्म क्यों हो गया यहाँ पर, कैसे हो गया? ऋषि कहते हैं, सेजेस कहते हैं कि हमारे अंदर में इच्छाएं थीं, पिछले जन्मों में हमने उन इच्छाओं का समन नहीं किया, इच्छाएं बाकी रह गई, इसलिए उन इच्छाओं के कारण हमारा पुनर्जन्म हुआ। तो उन तत्वदर्शी ऋषियों ने, सेजेस ने तो देखा था समाधि में जाकर के अपने पिछले जन्म को। आपने तो नहीं देखा ना, आपने तो बस मान लिया, शास्त्रों की बातों को मान लिया, किताबों को मान लिया, उनके वचनों को मान लिया। तो अब आगे का रास्ता क्या है आपका? आप अपने मन को ही नहीं रोक सकते हैं, विचारों को भी नहीं रोक सकते हैं, शांत नहीं बैठ सकते हैं। शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो 2 गुना, 5 गुना, 4 गुना पागलपन के साथ आंखें खोल करके दौड़ते भागते हैं कि किसी काम को पूरा कर लें। उसी काम को, जिस काम को पूरा करने के चक्कर में आपका जन्म, आधा जन्म, 3/4 जन्म बीत गया होगा, लेकिन अभी तक यही नहीं पता है कि क्या पूरा करने के लिए ध्यान टूट जाता है और ऐसा क्या था जो पूरा ही नहीं हो पा रहा है अभी तक। और जब आप मन को नहीं जान पाए, विचारों को नहीं रोक पाए, ध्यान में नहीं बैठ पाते हैं, आत्मा के बारे में जान जाइएगा। और आत्मा कहाँ से आई है ये जान जाइएगा। तो अब तक का जो आप जान रहे थे वो बस ऐसी सुनी सुनाई बातें थी। हो सकता है ऐसी कोई बात हो ही नहीं, हो सकता है आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं, हो सकता है भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं, हो सकता है ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं हो, कोई स्टेज नहीं हो, कोई स्टेट नहीं हो। तब आप क्या कीजिएगा? तो इससे, इस दुविधा में पड़ने से अच्छा है कि संसार को ही आप पूरी तरह से जी लेते कि ये तो प्रत्यक्ष है। ये भी नहीं कर पा रहे हैं आप इसको करते हैं, अपराध बोध जकड़ लेता है कि मुझे धर्म का आचरण करना चाहिए था, धर्म का अभ्यास करना चाहिए था, धर्म की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। इतनी गहरी उलझनें हैं जीवन में, ठीक है। तो इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे इसकी अगली कड़ी में। अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हरि हर।